हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम आपको इस वीडियो में 13.3 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाएंगे। पिछली वीडियो में इसमें 1 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए थे और प्लस में इसके बारे में आपको डिटेल में भी बताया था कि इस प्रकार से एक शंकु का प्रयोग किया गया था। तो शंकु के बारे में आपको वक्र, पृष्ठ क्षेत्रफल इसका, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका और इसकी बारे में विस्तृत जानकारी आपको बता देंगे। इसके अंदर दिया हुआ है एक शंकु के ऊंचाई और उसका आधार 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की आवश्यकता, कितनी लंबाई लगेगी यदि उसकी सिलाई और कढ़ाई 20 मीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है तो। पाई की वैल्यू इसके अंदर दी हुई है, तो यहाँ पर लिखिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये दी हुई है। इसमें दी हुई है 6 मीटर दी हुई है, 6 मीटर दी हुई है और इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 8 मीटर दी हुई है। क्या दी हुई है? 8 मीटर दी हुई है। तो हम सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या होगा? r का स्क्वायर जमा h का स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर r कितना है? 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग और इसका वर्गमूल, तो यहाँ पर कितना हो गया? 36 जमा 64 और ये हमारा हो गया 100 हो गया और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 10 मीटर, ये इसका एल, 10 मीटर इसका एल। अब इसमें जो तिरपाल है उसका क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो पाई आर एल। पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है 3.14 गुणा में 6 गुणा में 10, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास ये हो गया 188.4 वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर आता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई वो 3 मीटर दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपने, लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे? देखिए आगे, लंबाई ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इसका क्षेत्रफल और बटे में चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 188.4 और उसको 3 से हम भाग कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास हो गया 62.8 मीटर, ठीक है, 62.8 मीटर। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसकी जो कटाई और सिलाई है उसके अंदर जो व्यर्थ किया गया है, व्यर्थ की गई तिरपाल, व्यर्थ की गई, कितनी की गई है व्यर्थ? जैसे उसको मोड़ा गया है, तिरपाल बनाने के लिए मोड़ते हैं ना, मोड़ते हैं उसकी कॉर्नर बनाने के लिए इस प्रकार से, तो वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि सारी इकाई मीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 बटे में 100 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं वो? कि वो कह रहा है कि कुल कितना इसमें लगा है, कुल कितना इसके अंदर लगा है। तो 20 मीटर है तो 0.2 मीटर आ गया है, इसको 10 हटा देंगे, ठीक है। और कुल जो है तिरपाल की कुल ऊंचाई, ये इसके अंदर दिया हुआ है, तो वो हमारे पास कितना गया? 62.8 में 0.2 हम जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 63 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? 63 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
उसके बाद देखिए आगे इसमें अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज है, उसमें व्यास दिया हुआ है, तो व्यास को त्रिज्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 14 मीटर व्यास दिया हुआ है, तो 14 को 2 से भाग कर देंगे तो 7 मीटर त्रिज्या आ जाएगी। और उसके बाद लास्ट के अंदर जो है 210 प्रति 100 वर्ग मीटर ये दिया हुआ है, तो वहाँ पर लिखेंगे 100 वर्ग मीटर पर जो है 10 जो खर्च है वो कितना है 210, 1 वर्ग मीटर के ऊपर 210 बटे में 100, और जो इसका वक्रपट क्षेत्रफल आया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद में आगे जो दिया हुआ है वो कैसे है, देखिए इसके अंदर एक जोकर की टोपी है वो शंकु के आकार की है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर दी हुई है। इस प्रकार 10 टोपियों को बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है टोपी के आधार की त्रिज्या, टोपी के आधार की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी ऊंचाई है वो दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या होती है, L बराबर है √r² जमा h², ये दिया हुआ है। तो ये हमारे पास कितना होगा 49, नहीं पहले सीधा लिखिए 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग, और फिर इसका अंडर करेंगे और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, और ये 24 गुणा में 24 करेंगे तो 576 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 625 हो गया, 625 का वर्ग करेंगे तो 25 सेंटीमीटर इसका, यानी कि L जो है आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आगे क्या करना है देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपने। तो यहां लिखेंगे एक टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, ये हो गया पाई और एल। अब पाई का यहाँ पर क्या रहना है 22/7 गुणा में आर क्या है 7 गुणा में एल कितना आया था 25, तो ये 25 आ गया। 7 से 7 कट जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 550 वर्ग सेंटीमीटर आपका इसका। अब हमें कितनी है 10 टोपी लगानी है, तो 10 टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, तो 550 गुणा में 10, तो ये 5500 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर है। इतना वर्ग मीटर इसका आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और इसके बाद जो है इसमें लास्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये इसमें दिया हुआ है शंकु है एक बस स्टॉप में पुराने गत्ते में लगे 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। शंकु के भारी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, जो जिसकी दर जो है पेंट करने की दर है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, इसमें ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए शंकु की त्रिज्या, ये आपकी दे रखी 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसको मीटर में बनाना है।
तो बटे में 100 कर देंगे तो 0.4 मीटर। ठीक है, और अब ये व्यास दिया हुआ है, उसको त्रिज्या बनाना है। ये तो इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास है, तो इसकी त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, बटे में 2 और करेंगे 0.4 बटे में 2, तो हमारे पास 0.2 मीटर इसका हो गया। ठीक है, अब है ऊंचाई। ऊंचाई है 1 मीटर, क्या हो गई, 1 मीटर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई से वही है, L बराबर है r² जमा h²। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, r हमारा कितना है 0.2, इसका स्क्वायर जमा में r1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया 0.04 जमा 1। ठीक है, ये अब आ गया, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 1.04, ये अंडर रूट हो गया। इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास 1.02 मीटर ये आपका। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकालना है, वो होता है पाई r l। तो पाई यहाँ पर 3.14 ले लेंगे और r यहाँ पर कितना आ रहा है, r यहाँ पर आ रहा है 0.2 और l अभी आपका निकालना है 1.02, ये आपका है। इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.6405, ये वर्ग मीटर आ गया। क्या आ गया, वर्ग मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकालना है, तो 50 से इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 0.6405, 6 गुणा में 50। अब इसके 50 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 32.028 वर्ग मीटर। अब वो क्या कह रहा है, 1 वर्ग मीटर पर पेंट का खर्च 12 रुपये। कितना है, 12 रुपये। तो कितना हमें चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है, तो 32.028 पर पेंट का खर्च कितना हो जाएगा, 32.028 में 12, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 384.34। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया है। और इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझिए और इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में रिटर्न करना है। थैंक यू, हैव नाइस डे एंड बाय।